नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम लोग जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज 26वां लेक्चर लेंगे। 25 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ, 25 लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप लोग जाके पहले दिन के पहले क्लास से और 25 लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है। चाहे तो आप अभी भी शुरुआत करके अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में जो अध्याय नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, इसका हम लोग भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। और आज ही भाग नंबर 2 में ये पूरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसमें 15-16 सवाल है, जिसमें से 8 सवाल में पहले लेक्चर में ले लिया है और दूसरे लेक्चर में आपकी ये ऊंचाई और दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इस 16 सवाल में एक सवाल आपके एग्जाम में छपा हुआ है 6 नंबर का। अगर 6 नंबर में नहीं आया तो एक 2 नंबर और एक 4 नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। तो यानी 6 नंबर तो फिक्स है, चाहे एक कट हुआ है 6 नंबर का, चाहे एक 2 एक 4 करके है, लेकिन आना तय है। और ये जो अभी सवाल बता रहे हैं ये सब क्या है, 1 से लेके 5 तक वाला 2 नंबर का था और बाकी 6 से लेके 15 तक 4-4 नंबर 6-6 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो चीज है इसमें, एक घर है और एक क्या है, मीनार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक घर। ये आपका घर है और एक उससे ऊंचा क्या है, मीनार है। एक मीनार है और एक घर है। तो इस तरीके से दोनों को मिला देते हैं, तो ये जो हो जाएगा घर का आधार हो जाएगा और है जो हो जाएगा मीनार का आधार हो जाएगा। ये घर का शीर्ष हो जाएगा, ये मीनार का शीर्ष हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं भवन। कौन सा भवन है, मंगल भवन। मंगल भवन है और ये क्या है, मीनार है, ठीक। कौन सा मीनार है, कुतुब मीनार। अब आगे देखते हैं मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब जब इसके मीनार के आधार से देख रहे हैं तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश है, ठीक है। फिर आप एक बार क्या कर रहे हैं, भवन के शिखर से देख रहे हैं तो जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। यहाँ से देखिए भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये टोटल कितना है, 60 अंश है। तो आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई क्या है, यच है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, माना क्या माने, भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। मान लिए अब इसी को निकालेंगे। मैथ में तो ये खास बात होती है, जो मानना है उसको बाद में निकालना रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मीनार की ऊंचाई आपको दे दी है, कितना दिया है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है, जो एकदम साफ साफ आपको दे दिया है, ठीक। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। अब हम लोग जो है टेन कॉस कॉट जो भी लगाना होगा लगा लेंगे। अब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा भवन की ऊंचाई के लिए। एक बार त्रिभुज आप लिखिए ABCD। तो DCB और ABC त्रिभुज दो बन गया। त्रिभुज ABC में अब देखिए यच और है क्या है, ये आधार, जो आधार है दोनों त्रिभुज में BC आएगा कि नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि कुछ और काम करते हैं। त्रिभुज ABC ना लीजिए, सबसे पहले आप ले लीजिए त्रिभुज बड़का वाला, त्रिभुज DCB में यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान बड़के वाले में थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब आपका है CD और आधार क्या है, BC। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 2 और CD का मान क्या है, 50 और BC का मान क्या है, वही तो निकालना है। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 50 बटे कड़ी में 3, इधर नीचे आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब BC का मान आपका निकल गया कितना, 50 बटे कड़ी में 3। अब फिर क्या करेंगे, फिर से tan थीटा लगाएंगे। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा का मान कितना है, टेन 60 अंश। लंब कितना है, लंब आपका है ए बी और आधार क्या है, बी सी है। आधार क्या है, बी सी है ना। अब देखिए टेन 60 कहाँ है लिखते हो जी, 30 लिखा करो ना, 30 है छोटके के लिए, ठीक। टेन 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 और ए बी का मान ए बी ए बी का मान तो निकालना है, और फिर बी सी का मान बी सी का मान है 50/कड़ी में 3, 50/कड़ी में 3। अब क्या किया जाए, गुणा किया जाए तिर्यक का, ठीक है। ए बी का मान आपको दिया है, क्या है, एच है, वही जो माने हैं। तो यहाँ से कड़ी में 3 का गुणा करेंगे और हो जाएगा 10 50 बटे, हटो जी, 50/कड़ी में 3 उधर चला जाएगा और गुणे 1/कड़ी में 3 है ही, और इधर क्या हो जाएगा, ही अच्छा जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 50 से कम 50 और कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कट जाएगा और यह आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। अब काटेंगे दशमलव में आएगा, यही एच हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अतः भवन की ऊंचाई 16.36 मीटर है, ठीक है। 2/3 लिखो या 6 लिख लो, बात वही है। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, ठीक है, बहुत चौड़ा है, कितना मीटर, 80 मीटर चौड़ा है। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, सड़किया गेहूँ खंभा लगा है और यहाँ भी खंभा लगा है। अब बीच में ऐसे खंभा का, इस वाले खंभे को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है, और इस वाला यहाँ के खंभा को नीचे से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कोण बन रहा है। इस तरीके से डायग्राम जैसे बनाते हैं। अब मान लेते हैं ये आपका सड़क है, ठीक है, आपका नहीं है, किसी का भी होगा, लेकिन ये सड़क है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ए बी एक सड़क है। इसकी ऊंचाई क्या है, 80 मीटर है। इसकी ऊंचाई टोटल जो है 80 मीटर है, जो कि दिया है। अब एक सड़किया की एक किनारे एक खंभा है और इस किनारे भी एक खंभा है, और खंभे की खास बात है कि दोनों खंभे की लंबाई क्या है, समान है। दोनों की खंभे की लंबाई क्या है, समान है। अब बीच में कहीं भी, बीचों बीच नहीं भी, इसके बीच में कहीं भी एक बिंदु है। अब एक बार इस खंभे को देख रहा है और एक बार इस खंभे को देख रहा है, तो एक बार जो है 60 अंश का कोण बना रहा है और एक बार 30 अंश का कोण बना रहा है। तो आपको बतानी है खंभे की ऊंचाई क्या है, और फिर खंभों से बिंदु की दूरी, यानी ये दूरी कितना है और ये भी दूरी कितना है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई बतानी है। मान लेते हैं ऊंचाई h है दोनों खंभों की, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, समान ऊंचाई के हैं, तो दोनों के लिए h मान लीजिए। और अगर आप एक चीज समझिए, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, 2 लोग हैं, कितने लोग, 2 लोग। एक को जो है 70 रुपया दे दीजिए तो दूसरा कितना पाएगा, 30 पाएगा। कैसे, 100 में से 70 घटाएंगे तब न 30 बचेगा। इसी तरह मान लेते हैं 2 लोगों को मिला के 80 रुपया है, एक को 100 रुपया दे दीजिए, दूसरा वाला कितना पाएगा, 80 माइनस x, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये x है, ये दूरी कितनी है, x मीटर है। अब पूरा दूरी मिला के क्या है, पूरा दूरी मिला के 80 है, तो हाई कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। होगा कि नहीं, जरूर होगा। अब देखिए इसको नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है, और इसको लिख देते हैं सी। क्या लिख देते हैं, सी। एक ए बी सी, और इसके बाद ये लिख देते हैं डी, और ये लिख देते हैं ई। अब 2 त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और सी डी ई, 2 त्रिभुज बन रहा है ना। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे
आधार, लंब बटे आधार। और टेन थीटा, थीटा का मान कितना है इस वाले के लिए, टेन 60 अंश। लंब कितना है ए बी, और बी सी कितना है बी सी। टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, ए बी है आपका एच, और बी सी क्या है 80 माइनस एक्स। ठीक है, एक चीज नहीं लिखे हैं, मान लेते हैं, माना 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 दोनों समान, माना दोनों समान खंभों की ऊंचाई, माना दोनों समान खंभों की ऊंचाई क्या है, माना दोनों समान खंभों की ऊंचाई h मीटर है ना। अब आगे लिखेंगे तथा तथा माना खंभा ए बी, खंभा ए बी से, ए बी न लिखिए डी ई लिखिए, माना खंभा डी ई से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, लिख लिए हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब टेन थीटा वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो उधर हो जाएगा अंडर रूट 3 और बराबर अंडर रूट 3, और हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा यह समीकरण नंबर 1। अब फिर आगे क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी ई लीजिए, सी डी ई, सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है, इसके लिए टेन 30 अंश है, टेन 30 अंश। लंब कितना है, लंब आपका डी ई है, और आधार कितना है एक्स है, आधार क्या है एक्स है। ठीक, अब टेन 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3, और डी ई का मान एच, और ये इसका मान एक्स। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच बराबर कड़ी में यक्स बटे अंडर रूट 3, यक्स बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 मीटर होगा ना, यही हो जाएगा एच बराबर यक्स बटे अंडर रूट 3, यही आपका आंसर होगा। आंसर कह रहे हैं यही आज का है। अब आप देखिए समीकरण 1 कहाँ है, इसमें भी एच बराबर है, इसमें भी एच, यानी एल एच एस बराबर है, तो हाई वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा, क्योंकि ये भी एच का मान है, ये भी एच का मान है, तो ये दोनों एच हट जाएगा आपस में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा x बटे अंडर रूट 3 अब बराबर अंडर रूट 3 और 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अंडर रूट 3 का उधर होगा गुणा, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3 और 80 माइनस एक्स, और x बराबर हो जाएगा 3 का 80 में 8 3 24 240 और माइनस 3x, और 3x उधर जाएगा x प्लस 3x और बराबर हो जाएगा 240, तो 4x बराबर हो जाएगा 240, और जब कटेगा 4 6 24, x बराबर हो जाएगा 60 मीटर। x बराबर कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा आते हैं, यक्स का मान मिला ना, अब यक्स का मान कहीं रख दीजिए, एक्स का मान, यक्स का मान समीकरण, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अंडर रूट 3 और है ये 80 माइनस क्या है, यक्स का मान कितना है 60 और बराबर एच, यही है एक्स का मान। तो यहाँ से लिख देंगे अंडर रूट 3, 80 में से 60 गया कितना बचेगा 20, कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 बराबर एच। एच का मान आपको मिल गया, यानी कि दोनों खंभों के बीच की दूरी भी मिल गई
और दोनों खंभों की ऊंचाई भी मिल गई। दूसरा वाला, अब ये जो आपका BC दूरी है तो क्या है 80 माइनस x है ना, तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 80 माइनस 60, तो ये BC बराबर जो दूरी आ जाएगा 80 में से 60 गया 20 मीटर, यानी कि हाई दूरी जो 20 मीटर है, हाई दूरी 60 मीटर, 60-20 मिला के 80 हो गया ना। तो इस तरीके से दूसरा सवाल, ये आपका 10वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब तो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, किताब में भी डायग्राम बनाया है और खूब लंबा चौड़ा लिखा भी है, उसकी जरूरत हमको नहीं है, हम आपको इसे समझा देंगे, ठीक है। दिया क्या है किताब में, एक जो है टीवी वाला टावर दिया है, इसकी ऊंचाई आपको नहीं बताया है, और कह रहा है यहाँ से, ठीक है, ये एक बिंदु से उसको देखा जाए 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है, उसके शीर्ष से, फिर यहाँ से, हाँ जैसे पहले इस बिंदु से देखा गया 30 अंश के उन्नयन कोण से उसके शीर्ष को देखा गया, फिर 20 मीटर और टावर की तरफ आया है, फिर वहां से देखने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है ये टावर से कितना दूर है, अभी 20 मिनट आने के 20 मीटर आने के बाद अभी टावर से कितना दूर है, मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहा है इस टावर की ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं h मीटर, कितने मीटर है, h मीटर है। अब वही दोनों जो दिया पूछ रहा है वही मान लेते हैं, माना टावर, टीवी टावर है, टावर की ऊंचाई h मीटर है, माना टावर की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, तथा टावर से x मीटर दूरी पर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, यानी ये दूरी क्या है x मीटर है। अब हम लोग लगाएंगे वही tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा जो भी होगा, तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले, इधर लिख दिया जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा ले, ए बी और क्या ले लें सी, ना तो ए बी सी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, इससे बढ़िया है ए बी डी ले लिया जाए, चलिए कुछ भी ले लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी ही ले लेते हैं, छोटका वाला ही। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसके बाद tan, अब ए बी सी वाला जो है tan कितना है, tan 60 है, और लंब कितना है, लंब आपका है ए बी, और आधार क्या है बी सी है, आधार है बी सी। tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब ए बी क्या है, ए बी आपका है h, और बी सी है x, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h बटे कड़ी में 3, h बटे कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। अब फिर से क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, अब बड़का वाला ए बी डी, ठीक है, में लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो ये होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। tan थीटा का मान कितना है, tan 30 अंश, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी डी। अब tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, आधार ए बी यानी h है, अब बी डी कितना है, देखिए बी से लेके डी तक बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बराबर लिख दें, उधर लिख देते हैं, कड़ी में 3, कड़ी में 3, एच बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, तो कड़ी में 3 एच बराबर बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है एक्स प्लस, और उसके बाद सी डी का मान है कितना 20, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 h माइनस 20 बराबर हो जाएगा ये x, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से x बराबर h बटे कड़ी में 3 है, और यहाँ से x बराबर है 20 माइनस
20 कड़ी में 3 वो कड़ी में 3h माइनस 20 है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, ये x x बराबर है तो ये दूसरा वाला साइड भी बराबर है, h बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 h माइनस क्या हो जाएगा 20 होगा ना। अब क्या करिए 20 उधर ले जाइए और इसको लिखिए कड़ी में 3h और माइनस h बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको इधर करिए उसको उधर करिए, 20 बराबर अब यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में 3 मिलकर 3h और माइनस h बटे हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में 3 उधर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 ये भाग में है उधर क्या जाएगा उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 3h में से 1h गया 2h बचेगा, जब काटेंगे तो 10 कड़ी में 3 10 कड़ी में 3 ये किसका मान हो जाएगा h का मान, ठीक 10 कड़ी में 3 मीटर ये क्या हो जाएगा h का मान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं h का मान कहीं रख दीजिए, h का मान समीकरण h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो कैसे कैसे क्या होगा, अब देखिए क्या है कहाँ है कैसे है, यहीं कहीं होगा। हाँ ये है समीकरण 1 कहाँ है जी, अच्छा ये हाँ है, तो फिर x बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 यानी h का मान रख दिए, कड़ी से कड़ी कट गया तो x बराबर हो गया 10 मीटर। ठीक दोनों का मान मिल गया, x बराबर 10 मीटर हो गया। आई बात समझ में, आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं 12 मीटर, क्वेश्चन नंबर 12 है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके आधार का अनुमान कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले डायग्राम समझते हैं, एक है टावर, ठीक एक क्या है एक टावर है और एक आपका है भवन। टावर क्या है ज़्यादा ऊंचा है, भवन कम ऊंचा है। फिर भवन की ऊंचाई कितनी दी है 60 मीटर ऊंचा भवन है, 60 मीटर है भवन जो है ये 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ से अगर ये देखेगा तो पहले दृष्टि रेखा बनाते हैं, वो क्षैतिज रेखा, ठीक है थोड़ा और ऊपर बना लिया जाए। जब उसको देखेगा तो बच्चों ये कितना अंश का कोण बनाएगा 60 अंश का, और इसके आधार का अनुमान कोण जब अच्छा नीचे देखता है आधार में तो ये कितने अंश का कोण बनाता है 45 अंश का, तो यहाँ पे कितना अंश हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, एकांतर कोण जैसे ये 45 है तो आई तिर्यक रेखा जा रही है एकांतर से ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि इस कोण की हमको कहाँ जरूरत है, हमको जरूरी है ही कोण का। ठीक है, त्रिभुज क्योंकि नीचे एक ही बन रहा है एक ही ऊपर बन रहा है समकोण। अब क्या करेंगे नामकरण कर लेते हैं, मानते हैं ए बी सी डी एक क्या है सब, और यहाँ पे एक बिंदु है ई। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं हाई जो लाइन है और जो है नीचे वाला लाइन है ये बराबर होगा, यानी बी सी हमारा बराबर होगा डी ई के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो क्या है यही लाइन तो है, बस खाली डैश डैश करके लिख दिया गया है ऊपर। ठीक है, ये बराबर होगा। अब आप देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमको निकालना क्या है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे पूरे टावर की ऊंचाई क्या है h है, मान लेते हैं पूरे टावर की ऊंचाई क्या है h है। ठीक है, अगर ये जो है इतनी ऊंचाई कितनी है 60 है, ये ऊंचाई क्या है 60 है, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 60 माइनस h, नहीं h माइनस 60 क्या हो जाएगा, क्योंकि सब ज़्यादा क्या है h है, h माइनस 60 ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, होगा जरूर होगा।
अब त्रिभुज कौन कौन सा, दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ए ई डी त्रिभुज ए ई डी, और एक त्रिभुज मिल रहा है कौन सा, त्रिभुज मिल रहा है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, दो त्रिभुज मिल रहा है ना। समकोण त्रिभुज लेना है, ऐसे चाहे जो नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी, क्या करिए आप ले लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा का मान कितना है, टेन 60 अंश, लंब कितना है ए ई, और आधार कितना है डी ई। तो टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, ए ई का मान है एच माइनस 60, और इसके बाद फिर डी ई का मान क्या है, कुछ नहीं है, डी ई, अब यहाँ से लिख देते हैं डी ई बराबर एच माइनस 60 और बटे कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज क्या करेंगे, बी सी डी, नीचे वाला बी सी डी यानी यही वाला त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब बताओ टेन थीटा का मान कितना है, टेन 45 अंश है, 45 है ना, और लंब कितना है सी डी, और आधार कितना है बी सी। अब यहाँ से टेन 45 अंश का मान 1 होता है, और सी डी का मान क्या है, सी डी का मान 60 है, और बी सी का मान क्या है कुछ नहीं है, वही तो निकालना है। बी सी बराबर हो जाएगा आपका 60, क्योंकि बी सी का 1 में गुणा होगा तो बी सी होगा 60 मीटर, बी सी आ गया ना। अब हम लिखेंगे चूंकि चूंकि बी सी, ये जो बी सी है वो बराबर किसके है, डी ई के, बी सी बराबर डी ई आता है। हाई जो आप बी सी लिखे थे, ये बी डी ई को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बी सी बराबर एच माइनस 60 बटे कड़ी में 3 होगा ना। तो बी सी का क्या मान कितना है, 60 बराबर एच माइनस 60 बटे कड़ी में 3। अब उधर जाएगा तो 60 कड़ी में 3, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 बराबर एच। अब 60 कामन कर लीजिए तो ये बचेगा कड़ी में 3 प्लस में 1, और एच हो गया, ठीक है। ये मीटर, ये इसका मान आ गया। पूछा क्या है, यही तो पूछा है एच का मान ना, हाँ एच का मान पूछा है, आ गया 60 और कड़ी में 3 प्लस में 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, एक बार आपसे समझ लीजिए। एक देखिए पूरा जो आपका मीनार है और ये भवन है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और पूरा एच है तो है इतना, कितना आ जाएगा 60 माइनस एच। और आपको यहाँ से जो कोण बन रहा है ये क्षैतिज रेखा है, अब ऊपर एक बार देख रहा है तो 60 अंश का, नीचे देख रहा है तो 45 का, तो यहाँ 45 यहाँ 45 बात बराबर है, एकांतर अंतर कोण से, ठीक। अब एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, तो एक बार इस समकोण त्रिभुज के लिए, एक बार इस समकोण त्रिभुज के लिए लिए, तो दोनों के लिए लिए, और जो भी माने हमको पता है कि हाई जो लाइन है और हाई लाइन दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ ये बराबर कर दिए, फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, समुद्र तल के ऊपर किस पे है, लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस पे कोई बंदा खड़ा है और वो देख रहा है पानी वाले जहाज को, दो जहाज है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है, समुद्र तल से ऊपर एक क्या है, लाइट हाउस है। अब एक ही ये बगल, एक ही ये बगल नहीं है, दोनों एक ही साइड में है, आगे पीछे। जैसे मान लेते हैं अगर इधर है तो एक ही है, फिर एक ही और आगे है, ठीक है, दोनों एक ही साइड में है। अगर इधर है तो ये भी दोनों एक ही साइड में, इस तरीके से है। क्योंकि दे ही दिया है कि एक ही साइड में है, ठीक है, एक ही ओर है, ठीक। अब बनाते हैं, तो बनाया जाए, कैसे बनाया जाएगा।
ये वाला कलर ले लें। सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाइए। एक क्या बना लीजिए? लाइट हाउस। अब जब ये लाइट हाउस बना लेंगे तो मान लेते हैं एक ही जहाजिया यहीं होगा और एक ही जहाजिया यहीं होगा। एक बार ऊपर से देख रहा है नीचे इस जहाज को और एक बार देख रहा है इस जहाज को। दो जहाज को देख रहा है। जब देख रहा है तो ऊपर से नीचे एक ही क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, और एक ही दृष्टि रेखा होती है। तो जब देख रहा है पहले 30 अंश बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर कितना बन रहा है? 45 अंश। एक 30 है, एक क्या है? 45 है। 30 है 45, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 45 अंश। ये कितना हो जाएगा? 30 अंश होगा ना, एकांतर कोण से। अब यहाँ से ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए और डी मान लीजिए। अब आपको कुछ दिया है, ये इसका ऊंचाई दिया है 75 मीटर। इसका ऊंचाई क्या दिया है? 75 मीटर, है ना। अब आगे देखिए, फिर आपको क्या करना है? दो जहाजों के बीच की दूरी यानी कि यही है आपको ज्ञात करना है, x मीटर। आप मानिए, क्या मानेंगे? माना दो दोनों जहाजों माना दोनों जहाजों के बीच चल रहा है बीच की दूरी, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या? x मीटर है, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। अब इसके बाद लगाइए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। बारी बारी से कोई त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज एक बार ले लीजिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना है? tan 45। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 75, बी सी का मान कुछ नहीं है, तो बी सी उधर जाएगा तो बी सी बराबर कितना मिल गया? 75। बी सी बराबर क्या मिल गया? 75। समीकरण 1। अब इसके बाद फिर यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान कितना है? 30 अंश। लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी डी। tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3, और ए बी का मान है ए बी का मान क्या है? 75, और बी सी का मान कितना है? बी डी का मान बी सी प्लस सी डी, यही होगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग? कड़ी में 3 को उधर ले जाएंगे, क्या ले चलिए? 75 और कड़ी में 3, 75 और कड़ी में 3। अब बराबर बी सी का उधर जाएगा, बी सी का मान क्या है? बी सी प्लस सी डी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 75 कड़ी में 3, बी सी का मान क्या है? बी सी, बी सी का मान 75 है, और सी डी का मान क्या है? एक्स है। अब 75 और उसके बाद फिर कड़ी में 3 माइनस 75 बराबर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 75 कॉमन हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस में ये 1 बराबर एक्स। ये आपका मिल गया, ठीक है। तो सही होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो चलिए आइए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम बनाया हुआ था, हमने बना दिया है, और क्वेश्चन नंबर जो है 15 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सब सवाल जो है 6 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या है। देखिए दिया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, ये लड़की की लंबाई है, इस लड़की की लंबाई है कितना है? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है।
मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, यानी यहाँ भूमि से इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। टोटल ऊंचाई यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक टोटल ऊंचाई है 88.2 मीटर। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से देख रही है, यहाँ पे एक गुब्बारा है। अब ये इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है ये कितना है? 60 अंश है। ठीक, फिर आगे ये पूरा उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश का है। फिर आगे कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि अभी गुब्बारा यहाँ है, जब बैलून यहाँ पे आ जाएगा तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपसे कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल के दौरान मान लेते हैं गुब्बारा यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, यानी ये आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, कितना दूर गुब्बारा गया है, जैसे मान लेते हैं नामकरण कर देते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और इसको मान लेते हैं ई है। अब एक चीज समझनी ये है कि हमारा जो उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है वो आंखों से बनता है, ना कि पैर से। अब यहाँ पे इस बिंदु से नहीं हम लोग दूरी नापेंगे, इस बिंदु से नापेंगे, क्योंकि ये पैर है, आंखें यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी 88.2 है, तो इस बी बिंदु तक लंबाई कितनी होगी? 88.2 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 बचेगा ना। 87 मीटर है इसकी टोटल लंबाई बच गई। तो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज एक बार आप लेंगे ये वाला ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। अब टेन थीटा का मान कितना है इसके लिए? 30 अंश है। टेन 30 अंश, और लंब क्या है आपका? ए बी है, और फिर आधार क्या है? बीच बी से लेके डी तक, बी से लेके कहाँ तक है? डी तक है। ठीक, अब टेन 30 अंश का मान कितना दिया? टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3, और फिर इसके बाद फिर ए बी क्या है आपका? ये जो ए बी है ये है 87, और उसके बाद फिर जो बी डी है, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हमको जो निकालना था उसको मान लेते हैं यक्स, यानी यही निकालना है ना, मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं, यहाँ पे माने नहीं, माना x मीटर की दूरी तक गुब्बारा चलकर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं x मीटर तक चल के जाएगा, यही x मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या है? BC का मान क्या है? नहीं पता है, x दिया है, और CD का मान भी नहीं पता है, तो यहाँ से लिखेंगे BC प्लस CD बराबर 87 और कड़ी में 3। ठीक है, अब BC का मान आप रखिए x बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 माइनस CD, समीकरण 1 ऐसे रहने दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे ये वाला, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब की बार? ई डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में इसमें भी लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, और टेन थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। लंब क्या है आपका? सी ई सी। ठीक है, ई सी, और इसके बाद फिर आधार क्या है? सी डी, सी से लेके डी तक। अगर हम एक काम ये करते हैं, इसका मान तो यक्स है, ठीक है, और इसका मान सी डी है, तो सी डी को इसे यहाँ रहने देते हैं। सी डी बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 और माइनस में एक्स को इधर ले आइए, माइनस में एक्स, इसको समीकरण 1 मानिए। यहाँ से कुछ मदद मिलेगा, देखिए कैसे। अब इसका मान है कड़ी में 3, और ये EC का मान कितना है? जो मान ये वाला है वही ये भी है, दोनों एक ही ऊंचाई पे है,
ईसी का है 87, ईसी क्या है 87, और CD क्या है नहीं पता है। CD को उधर ले जाएंगे, CD बराबर हो जाएगा 87/3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भी CD का मान है और समीकरण 2 में भी CD का मान है, तो इधर वाला बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इसलिए कहे हैं ना, इसको इस तरह से मान लीजिए कुछ मदद मिलेगा। तो समीकरण 1 में है 87 और करड़ी में 3, फिर -x है और बराबर इधर है 87/करड़ी में 3, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 87 कड़ी में 3 और -87/कड़ी में 3, और बराबर यक्स को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। और कड़ी में 3 87 और कड़ी में 3, अब कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा कड़ी में 3 और -87 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे में कड़ी में 3 और बराबर हो जाएगा यक्स। अब 87 कॉमन हो जाएगा तो कड़ी में 3 मिलकर 3 हो जाएगा और -1, क्योंकि 87 बाहर चला गया। अब बटे कड़ी में 3 अब बराबर हो जाएगा x, तो हो जाएगा 87 गुणे 3 में से 1 गया 2 और बटे कड़ी में 3 अब बराबर x। अब यहाँ से देखिए 19 दूना 38, 19 तिया ओ 3 से कटेगा क्या, 3 दूना 6 और 2 बचेगा 3 और 27, 29 तिया से कितना होता है 87, 29 और गुणे 3, एक बार 3 तो कट ही जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा और गुणे 2 अब बराबर x। 29 दूना कितना हो जाएगा 58, 58 कड़ी में 3 अब बराबर x, x का मान आ जाएगा 58 कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ये 6 नंबर में आता है। और अगला जो है इसको आप लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 15वां क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर में आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये 6 नंबर का जरूर आएगा। रीजन ये इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए इसमें समय पूछा है ना, एकदम टेक्निकल क्वेश्चन है। पूरे जो है 15 सवाल में सबसे टेक्निकल क्वेश्चन, सबसे शुद्ध क्वेश्चन यही है जो एग्जाम में 6 नंबर में पूछने लायक है। ठीक है, 116वां क्वेश्चन भी था तो आपके सिलेबस से हटा दिया है ना। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब है क्या, एक सीधा राजमार्ग मीनार के आधार तक जाता है, यानी एक मीनार होगा, ठीक है, और एक इस तरीके से सीधा राजमार्ग होगा। मान लेते हैं ये जो सीधा राजमार्ग है वो यहाँ पे है, अब ये इधर मीनार तक जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है मीनार है, यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन को, मीनार के शिखर पर खड़ा एक कार यहाँ पे एक कार को देखता है तो कितने अंश का अवनमन कोण बनाती है 30 अंश का। तो अवनमन कोण यानी क्या होता है, इस तरीके से जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा होगा, ये कोण बना 30 अंश, तो बच्चा लोग ये कोण भी क्या हो जाएगा 30 अंश, एकांतर अंत है कोण से। ठीक है, फिर आगे कह रहा है जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है, यहाँ कहीं पहुंचेगा। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण, अब यहाँ तक अगर पहुंचा तो इसका टोटल समय कितना लग गया 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण जो 30 अंश था वो 30 अंश से कितना हो गया 60 अंश हो गया। ठीक है, बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में, अब जिस बिंदु पे पहुंचा है, अब यहाँ तक पहुंचने में तो 6 सेकंड लग गया, आपको दे दिया है। तो आपसे पूछा है यहाँ तक पहुंचने में, जो मीनार का आधार है यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा यही पूछा है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, चलिए कुछ माना जाएगा निकाला जाएगा। यानी आपको मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया है, ठीक है, और आपको ये समय भी नहीं दिया। अब देखिए क्यों टेक्निकल है, ये तो दूरी होती है और ये भी दूरी होती है, लेकिन ये समय दिया और समय पूछा है। ठीक है, तो आइए हम जो मानते हैं जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करिएगा। ये सब सवाल आप यूट्यूब पे बहुत कम पाएंगे क्योंकि बहुत लोग कराते भी नहीं है ना, कहीं कहीं मिल जाएगा। तो मानते हैं, माना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई
एच मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, और ये पूछा भी नहीं है ना, लेकिन हम मान लेते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। माना कार की चाल क्या है, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है। तो अब जो CD दूरी होगा, दूरी हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है ना। तो यहाँ से आपका CD ये दूरी है ना, तो CD बराबर हो जाएगा, चाल कितना है x माने हैं और समय कितना है 6 सेकेंड है, तो CD का मान कितना हो जाएगा 6x। इसको समीकरण 1 मानिए, ऐसे रहने दीजिए। यानी कि ये x अगर है तो ये टोटल कितना दूरी हो गया 6x, टोटल दूरी कितना होगा 6x। अब हमको है नहीं दिया है दूरी, ये दूरी नहीं दिया है ना, मान लेते हैं ये 6 सेकेंड है और ये क्या है, चलिए अभी कुछ मान लेते हैं। माना BC दूरी बराबर y, ठीक है, इसको मान लेते हैं y मीटर। अब x और y में हम रिलेशन खोजेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वही त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है C तक 60 अंश, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। अब यहाँ से tan 60 अंश लिखेंगे कड़ी में 3, tan 60 अंश का मान क्या हो जाएगा कड़ी में 3, और AB का मान हो जाएगा H, और BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान माने हैं Y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर कड़ी में 3y, समीकरण 1। H बराबर हो जाएगा कड़ी में 3y। अब इसके बाद फिर दूसरा क्या करेंगे, त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज ABD में यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है BD, B से लेके D तक। इसका मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 और इसका मान होता है H, और BD का मान है कितना y प्लस 6x, y प्लस 6x। क्योंकि ये क्या है, अगर एक और लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए B से लेके C तक और C से लेके D तक, यही होगा ना। अब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ इसको वहाँ कर देते हैं। ये BC का मान क्या है BC y है, और उसके बाद फिर प्लस CD का मान कितना है 6x है, अब बटे कड़ी में 3 है, इधर क्या है h है। समीकरण 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसमें भी ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आ जाएगा कड़ी में 3y, इधर हो जाएगा y प्लस 6x, अब बटे हो जाएगा कड़ी में 3, होगा ना। अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3y अब बराबर y प्लस 6x। तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 मिलके कितना हो जाएगा 3y, अब माइनस y अब बराबर हो जाएगा 6x। 3y में से 1y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 6x, और y बराबर कितना हो जाएगा 3x। y बराबर क्या आ जाएगा 3x, है ना। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा, हमको निकालना है ना समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है समय, समय बराबर
दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। दूरी क्या है, वाई है। ये दूरी हम माने थे ना वाई मीटर है। और उसके बाद फिर चाल क्या है, यक्स मीटर है। ठीक है, चाल क्या है, एक्स मीटर है। और ये समय आपका निकालना है। अब देखिए समय बराबर आप लिखेंगे, वाई है, वाई का मान क्या है, अभी पाए हैं यहाँ से, वाई का मान 3x है और आपका ये बटे में x है। तो समय बराबर कितना हो गया, x से x खत्म, तो 3 सेकेंड। ठीक, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को 100% कंप्लीट कर लिया। आप यकीन मानिए, भरोसा करिए, इस क्लास से 6 नंबर जरूर आना है। क्लास नहीं बोल सकते हैं, इस चैप्टर से 6 नंबर आना है। टोटल 16 सवाल है, और कल वाला क्लास और आज वाला क्लास मिला के देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा 16 नहीं 15 है, पहले 16 था। ठीक है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर 10 पार्ट जो भी लगाना है लगा लीजिएगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।